जी सेठ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ उस्ताद, आ गए हो तुम? जी जी। एक तो मंडी में ना जानवर ढूंढ रही बहुत आजाद है। लेकिन सेठ जी, आप तो बड़ा जानवर लेने आए थे और ये बकरा। बस क्या बोलूँ तुझे, अब बस एक बकरा यही मिला है। तुम ऐसा करो कि ये लेकर ना रिक्शे पे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सेठ जी। ओके, जल्दी आना। ठीक है सेठ जी। ये भाई आप पकड़े, आपकी अमानत है। ठीक है। पर सेठ जी, सेठ तो चले गए, अब मेरे पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब मैं इस बकरे को लेकर इतना दूर कैसे जाऊंगा? अब तो पैदल ही लेकर जाना पड़ेगा। भाई कब आएंगे? पत्नी जानवर लेने गए थे, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ भाई, ले आया जानवर। मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ है जानवर? हाँ, एक बकरा लिया है, वो मुलाजिम लेकर आ रहा है। चलो। हाँ? दो घंटे हो गए हैं, पता नहीं किधर रह गया कम वक्त मुलाजिम, अभी तक आया नहीं है। हाँ इधर आओ ना तुम। जी सेठ जी। किधर रह गए तुम? और बकरा किधर है? सेठ जी, बकरा मैंने हवेली में बांध दिया है, बाकी मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। मैं मंडी से बकरे को पैदल ला जाऊँ, इसलिए देर हो गई है। तुम मुझसे किराए के पैसे ले लेते। एक तो तुम्हें पता है कि मुझे भूलने की आदत है। जी सेठ जी। और मेरे ज़हन में पता नहीं तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, पता नहीं कहाँ रह गए थे तुम। मादरत सेठ जी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा ठीक है, आज शाम तक ना सारे काम ख़त्म कर दो, सुबह छुट्टी करना और ईद अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारना। ठीक है सेठ जी, मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेता हूँ। ये क्या, आपने इस बार फिर पुराना सूट पहन लिया? मैंने आपको कहा भी था ईद के लिए न्यू बनवा लें। बेगम, क्या है सूट को? अच्छा भला तो है, और कौन देखता है बड़ी ईदों पे सूटों को? और आप लोगों के बन गए हैं ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप और आपकी ये बातें हर ईद पर यही सुनती हूँ। अच्छा, दोपहर को आते वक्त सब्जी लेते आना। सब्जी? वो भी ईद वाले दिन? बेगम, आप भूल रही हो, आज ईद का दिन है। आज तो हमारे घर इतना गोश्त आ जाना है कि रखने की जगह नहीं होनी। शायद आप भूल रहे हैं, पिछली बार भी हमारे घर गोश्त नहीं आया था, एक ही घर से आया था, और मुझे लगता है इस बार वहाँ से भी नहीं आएगा। आप सब्जी लेते आइएगा। नहीं नहीं बेगम, तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो, मैं जाता हूँ, कहीं से अरेंज हो जाएगा। और अभी मुझे लेट हो रही है, मैं ईद की नमाज़ पढ़ के आता हूँ, और तुम अब प्याज काट रखना, मैं आ जाता हूँ ईद पढ़ कर। ठीक है? चलो ठीक है, मैं ईद पढ़ कर आता हूँ, तब तक तुम प्याज काट कर रखो। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा सुनाओ, आ रहा कहीं से गोश्त? नहीं, प्याज तो मैंने काट दिए हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी गोश्त नहीं आया। और अच्छा। मुझे नहीं लगता कोई देकर भी जाएगा। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं अभी मालिक के घर जाता हूँ, वहाँ पे कोई काम होगा तो मैं वापसी पे गोश्त लेता आऊँगा। चलो ठीक है, तुम चक्कर लगाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, ये ना हो सारा दिन वहीं गुजार दो। ठीक है, तुम जल्दी जल्दी जो है ना गोश्त का सामान बना लो, तब तक मैं आ जाता हूँ, गोश्त वापसी पे लेता आऊँगा। ठीक है? हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। ईद हाँ। मुबारक सेठ जी। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। अपने जानवरों की कुर्बानी कर ली है? हाँ, 2 की हो गया, ये एक रहता है बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद वाले दिन तो मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी थी, तो फिर किधर आए हो? जी सेठ जी, आपने मुझे छुट्टी दी थी, लेकिन मैंने सोचा ईद का दिन है, सेठ साहब के घर कोई काम होगा, काम के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, काम के लिए आए हो या फिर गोश्त के लिए आए हो? नहीं नहीं सेठ जी, गोश्त के सिलसिले में नहीं आया, मैंने सोचा ईद का दिन है, सेठ साहब के घर कोई काम होगा, काम के सिलसिले में आया हूँ।
अगर मेरे लिए कोई काम है तो हुक्म कीजिए सेठ जी। अच्छा काम, वो 3 शापर पड़े हैं फ्रिज में गोश्त के, वो उठा लो। जी ठीक है सेठ जी, मैं गोश्त उठा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया सेठ जी। किस बात का शुक्रिया? सेठ जी वो गोश्त तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है? वो गोश्त उठा लो, सेठ अख्तर के घर और मुनीब के घर और सजाद के घर पहुंचा दो गोश्त, ठीक है? ठीक है। और रुको, जी सेठ जी। उन्हें बता देना कि ये गोश्त सेठ मोहसन के घर से आया है, जी सेठ जी। ठीक है? और ईद मुबारक भी बोलना उन्हें। जी ठीक है सेठ जी। अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। ईद मुबारक जी। ये सेठ मौसम के घर से गोश्त आ रहा है। इतना सारा गोश्त सेठ मौसम ने भिजवाया? जी जी सेठ जी सेठ मौसम ने आपके घर में सबसे ज़्यादा गोश्त भिजवाया है, और बल्कि वो तो आपको ईद मुबारक भी कह रहे थे। जी खैर मुबारक, लेकिन मेरे घर तो पहले 2 कुर्बानियाँ थी, तो इतना सारा गोश्त मैंने क्या करना है? ये आप ऐसा करो, जाके ना गरीबों में तकसीम कर दो, ठीक है? लेकिन सेठ जी उन्होंने आपके लिए बहुत चाहत से ये गोश्त भेजा है और आप लेने से इनकार कर रहे हैं। चाहत उनकी अपनी जगह, पर इसका असल हकदार मैं नहीं हूँ। उनको जाकर कहना कि ये जो गोश्त है ना वो गरीबों में तकसीम कर दे। जी ठीक है जो सेठ। मेरा सारा गोश्त है ना घर में, वो मैंने तो गरीबों में तकसीम जी कर दिया। ठीक है ठीक है ना? मैं जाकर कह दूंगा। जी ठीक है सेठ जी। ओके। अल्लाह हाफिज़। यार इतना ज़्यादा गोश्त है, मैं मालिक के पास क्यों वापस देने जा रहा हूँ? क्यों ना ऐसा करता हूँ कि इसको अपने घर ले जाता हूँ। ईद का दिन है, मेरे बच्चे खा लेंगे। ऐसा ही करता हूँ। बेगम, ये लो गोश्त। इतना सारा गोश्त तुम कहाँ से ले आए हो? मैं अपने मालिक से ले आया हूँ, और तुम इसको पकाओ, ज़्यादा बातें ना करो बस। उस ये लो। कंजूस मालिक ने तुम्हें इतना ज्यादा गोश्त कैसे दे दिया? बस ये समझो कि मैं अपने मालिक से बड़े धोखे से निकलवा कर लाया हूँ। धोखे से मतलब? तुम्हारे मालिक ने ये अपनी मर्जी से नहीं दिया, ये हमारे लिए हराम है। बस तुम अब इन बातों को छोड़ो और अपने बच्चों के लिए ये बनाओ जल्दी। नहीं, मैं ये गोश्त नहीं बना सकती, ये हमारे बच्चों के लिए हराम है। तुम जाकर वापस देकर आओ। अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। वालेकुम सलाम। हाँ आ गए हो? जी सेठ जी, गोश्त तो मैं दे आया हूँ, लेकिन सेठ मुनीम ने गोश्त लेने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्या कह रहे थे वो? क्यों उसने इनकार कर दिया? सेठ जी वो कह रहे थे कि हमारे घर पहले 2 कुर्बानियाँ हुई हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि आप ये गोश्त किसी गरीबों में तकसीम कर दें। क्या वो कह रहा था किसी गरीब को दे दो? जी सेठ जी वो यही कह रहा था कि किसी गरीब में तकसीम कर दें, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी भी जो कुर्बानियाँ थी ना, वो सारा गोश्त उन्होंने गरीबों में तकसीम कर दिया है। अच्छा तुम ऐसा करो कि ये गोश्त जाकर ना अंदर बीबी जी को दे दो, जी। बाद में काम आएगा, ठीक है? जी ठीक है सेठ जी। आप इस तरह क्यों बैठे? मैंने तो आपको पहले भी कहा था, हमारे घर कहीं से भी गोश्त नहीं आएगा। हाँ बेगम, तुम सही कहती थी, बस मैं ही किसी से गलत उम्मीद लगाए बैठा था। एक घर से 4 बोटियाँ आई हैं और घर में इतने फर्द हैं, अब मैं उन 4 बोटियों को क्या करूं? अच्छा तुम परेशान ना हो, अभी मैं जाता हूँ, कहीं से सब्ज़ी का बंदोबस्त करता हूँ, बस तुम जल्दी से बना देना बच्चों को, ठीक है? सही। यार सारे घर से स्मेल आ रही है, और फ्रिज में जो गोश्त पड़ा है सारा खराब हो गया है। क्या गोश्त खराब हो गया? अब इसका क्या करना? क्या सारा गोश्त खराब हो गया? से कल से लोड शेडिंग हो रही है, गोश्त तो खराब होना ही था। हुसैन जी सेठ जी। जाओ वो सारा गोश्त उठाकर बाहर फेंक आओ और फ्रिज की अच्छी तरह से सफाई करो। ठीक है सेठ जी, मैं साफ कर देता हूँ अभी। अच्छा ठीक है भाई।
ओ मेरे खुदाया। इतना सारा गोश्त फ्रिज में पड़ा ख़राब हो गया और ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचा, और ईद के दिन भी मेरे बच्चों को गोश्त नसीब नहीं हुआ। मेरे मालिक, उनको नवाज जो गरीबों का एहसास करते हैं, तेरे दिए हुए माल में से गरीबों में तकसीम करते हैं।